भारत माता की। एनएसएस वाले बच्चे, ये आपके लिए है, भारत माता की। गुड। हाँ बेटा, आज हम देश का 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए अपने स्कूल में इकट्ठा हुए हैं। हमारे लिए ये बहुत ही बड़े एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हम आज़ादी की जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हमारे पूर्वजों ने बहुत से बलिदान दे देकर इस आज़ादी को हासिल किया है। उन्होंने हमारा फ्यूचर बनाने के लिए अपने वर्तमान को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में वो भी अपनी ऐसी अवस्था में थी जिसमें आप हो, तो उन्होंने अपना वर्तमान देश पे लुटा दिया, अपनी जानें दे दी और हमारे लिए ये हंसता खेलता एक बहुत ही खुशहाल इंडिया देकर गए हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें बहुत सी जिम्मेदारियां सौंप कर गए हैं। उन्होंने अपना बलिदान किस लिए दिया था? एक बहुत ही खुशहाल और एक आदर्श देश बनाने के लिए दिया था। आज उस आज़ादी को संभालने की हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। उस आज़ादी को संभालने के लिए बेटा हमने कोई बलिदान नहीं देने, कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करने हैं। हमने उस आज़ादी को संभालने के लिए इस देश को बनाए रखना है। देश को बनाने के लिए पहले हमें अपने आप को बनाना होगा। आप जहां भी बैठे हैं वहीं से ही देश की आज़ादी को, देश को संभालने में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे सामने टीचर्स समाज बैठा है। एक टीचर देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए ईमानदारी से पढ़ा सकता है। अपने बच्चों का एक बहुत ही उज्जवल भविष्य, उनमें एक अच्छा चरित्र निर्माण करके और अपनी पूरी ऑनेस्टी से उनमें जो भी उसकी अपनी नॉलेज है बच्चों में उड़ेल दे, ताकि कल को वो देश के अच्छे नागरिक बने और देश को अच्छा भविष्य मिले। जो स्टूडेंट है, आप सब देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो? अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरों का बाद में देख लेना, पहले अपने लिए देखो कि आप कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। आप जो सोसाइटी में बहुत सी आजकल कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के चपेट में तो आप नहीं आ रहे हो, लेकिन एक कुरीति तो हम सब में है, वो है सोशल मीडिया। जब 1947 में हम आजाद हुए हैं तब तो हमें अपना शत्रु सामने दिखता था। कौन था? अंग्रेज थे कि उनसे हमने अपने आप को आजाद करना है। लेकिन आज की डेट में भी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? सोशल मीडिया के गुलाम हैं, हम मोबाइल के गुलाम हैं। तो ये मोबाइल जो है धीरे धीरे करता करता हमारे लिए इतना पॉइजनस बन जाएगा जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि कुछ सालों के बाद ऐसी ही स्थिति फिर ना आ जाए, तो हम जो हमारी प्रोग्रेस के रास्ते में जो रुकावट बने, जो हमें टेम्परेरी खुशी देती है, जिस चीज से हमें टेम्परेरी खुशी मिलती है, वो हमेशा लॉन्ग रन के लिए बेटे हार्मफुल होती है। अगर आप पढ़ाई पे अपना टाइम लगा लोगे, आपको चाहे वो हार्ड लगे, लेकिन पूरी लाइफ आपकी जो है बहुत ही खुशहाल बना देती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, तो इतना ही आपको बताऊंगी। जैसे अक्सर मेरी यही इच्छा रहती है कि आप सब बच्चे अपने जो है प्रोफेशन में, अपने एम में सक्सेसफुल स्टूडेंट तो बनो ही बनो, साथ में एक अच्छे नागरिक भी बनो। आप देश की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, किसी की किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो, वो हेल्प आप जरूर करो। ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, जो ये बुराई हमारे अंदर घरों के एंटर हो चुकी है मोबाइल वाली, इसका यूज करो, मिस यूज मत करो। तो आज हमारे इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं
तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि और सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री ज्ञानचंद जी रतन। इनकी एज जो है अबाउट 80 है और 80वां हम जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मेरी इनसे बात हो रही थी कि इन्होंने वो दिन देखे हैं जब हमें आजादी मिली ना, तो ये बता रहे थे कि 7-8 साल के ये थे, इन्होंने वो आजादी देखी है। तो ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत कम रह गए हैं जिन्होंने वो 1947 देखा हुआ है। तो आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट बनकर आए हैं, तो साथ ही उनके साथ हैं हमारी सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जतिंदर शर्मा जी। इनका भी एक बहुत लंबा योगदान रहा है हमारे इस स्कूल के लिए, संस्था के लिए। प्रोफेसर मोदगिल जी हमारी सभा के मेंबर हैं, ये भी हमारे हर प्रोग्राम में अपना टाइम निकालकर जरूर हमें ब्लेसिंग्स देने आते हैं। इसके साथ ही मुझे काकाराम वर्मा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो देश में एक रियल में जो एक देश के एक अच्छे सिटीजन को करना चाहिए वो काम ये कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रही हैं, पता नहीं कितने इन्होंने चरित्र निर्माण कर दिए, कितनी ज्यादा इन्होंने मॉरल एजुकेशन दे दी बच्चों को, कितनी फर्स्ट एड, कितनी CPR वगैरह की नॉलेज ये सब जो है देते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट, उसके बदले में इनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये होती है सच्ची देशभक्ति। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मुझे इसका बेनिफिट है, ये इसलिए कर रहे हैं कि दूसरों को बेनिफिट मिले। आज अगर 50 बच्चे ये ट्रेनिंग लेकर जाएंगे, आप 50 बच्चे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने लोग जो है इस चीज में एजुकेटेड हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारे स्कूल के लिए इनकी स्पेशल ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो आज मैं सभी का, आज यहाँ आए सभी टीचर्स का और सभी बच्चे जो आज के इस प्रोग्राम में आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मेरी तरफ से आप सबको ब्लेसिंग्स हैं कि इस मंच से जो भी बोला जाए, जो भी आपके टीचर आपको बताएं, आपके प्रिंसिपल बताएं, आपके बड़े बुजुर्ग बताएं, तो उसको एक बार तो बहुत ध्यान से सोचा करो कि अगर उन्होंने कुछ बोला है, चाहे उस वक्त आपको मीनिंग समझ ना आए, लेकिन ये सोच लेना अगर इसको हम अपना लेंगे ना तो हमारे काम की बात होगी। जरूर आपको एक दिन पता चलेगा कि रियल में वो काम की ही बात थी जो हमें बताई जा रही थी। जो बच्चे उसको गेन कर लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वो जो है बाकियों से डिफरेंट होंगे और वो उनसे कई स्टेप्स ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो इन चीजों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो बेटा एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे एक IAS ऑफिसर बन जाता है। एक बच्चा कई बार जो है सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा होता है, फल बेच रहा होता है। मैं ये नहीं कहती वो काम बुरा है, लेकिन एक उसका फर्क होता है कि एक की अचीवमेंट क्या है, दूसरे की अचीवमेंट क्या है। पैसे हो सकता है वो भी ज्यादा कमा रहा हो, लेकिन आपने जो मुकाम हासिल कर लिया है उसमें फर्क होता है, एक रिस्पेक्ट में फर्क होता है, एक अचीवमेंट में फर्क होता है। तो बेटा मैं यही चाहती हूँ कि आप सब जो है जो बताया गया उस पर इम्प्लीमेंट करें और आज़ादी की जो खुशियाँ हमें मिली हैं उसके पीछे बहुत से जो गम भी हैं, हमें गम देके गया था ये दिन, तो उनको भी जरूर याद रखें कि फिर कभी किसी को इस तरह से कुर्बानियाँ देने की जरूरत ना पड़े। कोई अदृश्य शत्रु जो है, इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो आकर हमें फिर से गुलाम ना बना ले। तो यही मैं आज सबको कहूँगी बेटा। थैंक यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।